दोस्तों, राजनीति के भी कई रंग होते हैं। कुछ रंग उजले, कुछ खराब, कुछ खुशी देने वाले, कुछ दुख देने वाले। लेकिन आम लोगों के लिए हर रंग एक पहेली की तरह होता है। नेता ही जानता है कि किस पहेली में क्या है, किस जुमले का क्या जवाब है। पकौड़े तलने की राजनीति आपने बहुत सुनी होगी और बहुत इस पर चर्चा हुई होगी, लेकिन पकौड़े आम आदमी की ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं, आप यहाँ इस खेल पर खड़े होकर देख सकते हैं। हमारे साथ में आपका सर, हमारा नाम है मीना। मीना जी, कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? सर, हमारी पैदाइश यहीं से है। हमारे हाँ। दादा रहते थे, हमारे पिताजी रहते थे और हम हैं। हमारे भाई बहन माँ, मतलब हम लोग पूरी फैमिली यहीं रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या यहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप? सर, हमारा यहाँ प्रॉब्लम है नाली का पानी। ये देखो रोड पे भरा हुआ सीवर का, ये कभी नहीं साफ होता जल्दी। कूड़ेदान का अगर प्रॉब्लम है वो क्या कहते हैं, कंप्लेन करते रहो, जल्दी साफ नहीं होता है। कोई नेता हम लोग को पूछने नहीं आता सर। देखो, यहाँ पर हमारा घर टूटने वाला था, तब अतिशी जी ने बोला कि यहाँ पर जब तक एक एक घर को घर नहीं मिल जाएगा, हम बुलडोजर के आगे लौट जाएंगे और हम किसी का घर नहीं टूटने देंगे। मगर सर, जब घर टूटने लगा तो अतिशी जी यहाँ नजर नहीं आई। हम लोग का घर टूट गया और लोगों का, हमारा तो बचा है, और लोगों का घर पूरा टूट गया। रात में, शाम के टाइम आई एकदम रात में अतिशी जी, तो कह रही है घर टूट गया आप लोगों का, जिसका टूट गया, जिसका बचा हुआ है उसके लिए हम केस लड़ेंगे। सर, केस के लिए भी उन्होंने पैसे की बात बोली कि 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए एक दिन में लगेगा, 10 दिन 15 दिन में। सर, हम लोग कहाँ से देते हैं? सर, हम पकोड़े तल के अपने बच्चे पालते हैं। 4 बच्चे हमारे, 3 बेटा 1 बेटी है। सर, इसमें 3024 मकान मोदी जी ने पास किया था, उसमें से 1862 मकान दिया है, 1200 लोगों का कैंसिल में डाल दिया, कैंसिलेशन में डाल दिया है। सर, इतने लोग हम इसलिए अभी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। सर, हम लोग को कोई मकान नहीं मिला। सर, अगर हमारे सर पे छत नहीं रहेगा तो हम कौन से नेता को चुनेंगे सर? अब देखो, यहाँ पर रमेश बिदूड़ी जी आए घर टूटने के बाद, उन्होंने बोला कि आप लोगों को घर मिल रहा है तो लग रहा है हलवा और रबड़ी बट रही है, जाओ, किसी को कोई घर नहीं मिलेगा, जिसको मिलना था मिल गया। सर, उन्होंने हम लोगों को ऐसे बदतमीजी से बोला कि जैसे हम लोग गरीब हैं तो कीड़े मकोड़े हैं। सर, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो क्या सर, हमारे बच्चे, हम गरीब हैं तो बच्चे भी गरीब ही रहे, चोर चमार रहे। अरे, हमारे बच्चों की भी तो कोई उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे भी तो कुछ बने। मगर सर, यहाँ पर जितने भी नेता हैं, अब चंद्र प्रकाश जी हो गए, वो भी हमारी गली में जब से घर टूटने लगा वो भी एक बार भी झांकने नहीं आए, किसी की कोई हेल्प नहीं की। हमने 50 बार कॉल किया, फिर भी उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, हमारी कोई हेल्प नहीं की है वो भी। और सर, यहाँ पर जो नेता आता है, अब रमेश बिदूड़ी जी कह रहे हैं आप लोग हमें वोट दो, हम आप लोगों को घर दिलाएंगे। अतिशी जी आ रही हैं, वो भी कह रही हैं आप लोग हमें वोट दो, हम आपको घर दिलाएंगे। सर, अभी तक तो सब जीते हुए थे सर, तब तो घर किसी ने नहीं दिलाया। अब जब इलेक्शन आया तो सब कह रहे हैं हम घर दिलाएंगे। अरे सर, घर दिला दो तभी तो हम वोट देंगे। अगर हमें घर नहीं मिला तो सर, 1200 लोगों का कैंसिल है तो समझ लो 2400 लोग हैं, मियाँ बीबी जोड़ लो तो। सर, हम तो वोट किसी को नहीं देंगे, किसी नेता को नहीं चुनेंगे सर। जब हमारे सब बच्चों के सर से छत छीन रहे हैं सर, तो हम कौन से नेता को चुनेंगे सर, आप बताओ? हैं? हम तो किसी नेता को नहीं चुनेंगे सर। जब हमारा अधिकार है वोट डालना, तो हमारा अधिकार है कि सब सुविधाओं का लाभ लेना। तो सब अगर लोग बांट रहे हैं घर, अगर लोगों को छत मिल रहा है तो सर हम लोगों को भी तो छत मिलना चाहिए, हम लोग को भी तो घर मिलना चाहिए सर। अगर हमें घर नहीं देंगे तो हम किसी नेता को कभी वोट नहीं देंगे सर। अगर हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, अब गरीब क्या इंसान नहीं होता? हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम खाली पकोड़े बेच रहे हैं और ये पकोड़े तल तल के हम अपने बच्चों को पालते हैं। इतने साल हमारे बच्चे हो गए, 4 बच्चे हैं, बेटी 22 साल की है, एक बेटा 19 साल का है, एक बेटा 18 साल का है, एक बेटा 14 साल का है। सर, हमारे 4 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, हमारे पति भी लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी मारते हैं। मगर सर, यहाँ पर हम लोग को जो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी वोट नहीं देगा तो कौन सा नेता जीतेगा? है? नेता जीतता है जब वोट आता है, तभी तो नेता गलियों में घुसते हैं, वरना कोई नेता नहीं दिखाई देता सर, कोई नेता नहीं दिखाई देता, कोई किसी का दुख दर्द लेने नहीं आता है। जब वोट आता है तो गलियों में घूमते हैं, नेता हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और जीतने के बाद वही नेता दिखाई नहीं देता कोई भी। और अगर किसी को परेशानी है और परेशानी के लिए अगर उनके पास गए हैं तो वो भी नहीं सुनेंगे, 1 घंटा बिठा देंगे, आप बैठो अभी आ रहे हैं, बाद में कोई पीएम बोल देगा अभी सर है नहीं, अभी वहाँ मीटिंग में फंसे हैं।
आप जाओ बाद में आना। सर कितने बार हम लोग जाएंगे मदद मांगने के लिए? हैं? क्या हम आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है? अगर वैल्यू नहीं है तो फिर वोट मांगने क्यों आते हैं? वोट भी मांगने मत आओ, जैसे जिंदगी जी रहे हैं हम जिएंगे। अगर घर नहीं देंगे तो हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारा घर टूटा फूटा बचा है, हमें उसी में रहने दे सर, मगर हमारे सर से छत ना छीने सर। हाँ सर। अब देखो राहुल गांधी ने भी बोला कि हम जीत जाएंगे तो 4-4 हजार रुपए अकाउंट में डालेंगे। यूपी में भी बोला था, किसी अकाउंट में कोई 1,000 रुपए भी नहीं आया। अब अतिशी जी बोल रही हैं हमें जिताओ, हम 2-2 हजार रुपए देंगे। अगर किसी घर में 4 औरत है तो 8,000 रुपए महीना कोई देगा? अगर समझदार इंसान है तो वो समझ सकता है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये खाली इलेक्शन जीतने के लिए कह रहे हैं कि हमें जिताओ और हम आपको पैसे देंगे। सर कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। गरीब आदमी को आज तक कोई नहीं पूछा, तो अब कौन पूछेगा सर? हाँ सर, कोई नहीं पूछेगा।